चैप्टर जनन स्वास्थ्य, बायोलॉजी का चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। ये 2 चैप्टरों के बाद है, पहला पुष्पपादपों वाला, फिर मानव जनन के बाद है जनन स्वास्थ्य। तो अब सबसे पहला टॉपिक यहाँ हम पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस। क्या होता है एमनियोसेंटेसिस? जिसमें हम एमनियोटिक द्रव को लेते हैं कहाँ पर, जब मादा की भ्रूण में, जहाँ पर तरल भरा रहता है भ्रूण में, है ना, देखा होगा अपरा रहती प्लेसेंटा, और जहाँ पर वो पूरा द्रव भरा रहता है, जो जिसको हमने एमनियोसिस कैविटी बोली है, उस एमनियोटिक कैविटी में ही, और उसको हम निकालते हैं फ्लूइड को, और किस तरह निकालते हैं वो भी अभी हम देखेंगे, और फिर उसकी जांच करते हैं और उससे हम विकारों के बारे में पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस यह एक भ्रूण परीक्षण की विधि या तकनीक है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद उस एमनियोटिक द्रव में उपस्थित भ्रूणीय कोशिका का संवर्धन किया जाता है और गुणसूत्रीय परीक्षण करके मानव की निम्न विकृतियों का पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह मैंने चित्र भी बनाया हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड में ड्रॉ कर रखा है। गुणसूत्रीय असामान्यताएँ कौन कौन सी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब आदि भी, और भी हमने बहुत सारे सिंड्रोम्स देखे थे। उपापचय अनियमितताएँ कैसी कैसी, जैसे कि क्रिप्टोकिडिज्म, है ना, क्रिप्टोनिज्म हो जाती है, एल्केप्टेनूरिया, ये सब बीमारियों का पता लगा सकते हैं। भ्रूण का लिंग भी हम पता लगा सकते हैं कि नर है या मादा है, तो इसके माध्यम से भ्रूण में उपस्थित लिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, कृत्रिम वीर्य सेचन या गर्भधान। ठीक है, क्या है भाई गर्भधान, कृत्रिम और वीर्य सेचन? कि नर से कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य को एकत्रित कर स्वच्छतापूर्वक उसे मादा की जननेंद्रिय में सही जगह पर उचित समय में प्रविष्ट कराना कृत्रिम गर्भधान या कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। अर्थात इस विधि में नर व माता के समागम, मतलब कि किसकी ज़रूरत नहीं है, संभोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, और कोई यहाँ पर मैथुन प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं हो रही है। ठीक है ना, और इसकी शुरुआत किसने करी थी? इटली में 1932 में हुई थी, और ये कुत्ते पर हुई थी। भारत में 1939 में करी थी हमारे संपत कुमार, डॉक्टर संपत कुमार ने इसके ऊपर एक पहले करी थी उन्होंने भैंस के ऊपर। ठीक है, और जिसका जो शिशु हुआ था उसका नाम रखा था प्रथम। और डॉक्टर पी भट्टाचार्य जो थे, उन्होंने गाय में करी थी इसकी, है ना, भ्रष्टाचार, उन्होंने भैंस और उन्होंने गाय, भ्रष्टाचार। और ये होती किस प्रकार से, किस तरह एकत्रित करते हैं? इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि होती है जिससे वीर्य को एकत्रित किया जाता है, इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि। और उसके बाद इसको किस तरह मेंटेन रखा जाता है वीर्य को, वो विधि होती है हमारी क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होती है? क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें -197 डिग्री सेल्सियस तक हम वीर्य को रखते हैं, और जिसमें द्रव भरा रहता है N2 द्रव में हम रखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कैसा होता है ये, हीम, मतलब शीतल ठंडा उसमें रखा जाता है। ठीक है, और इसका pH 6.9 रखा जाता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। और हम कई सालों तक इस विधि से सीमन को महफूज या बोल सकते हैं जीवित रख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका महत्व क्या है, देखो भाई, अच्छी नस्ल की प्राप्ति में सरलता होगी। एक नर के वीर्य से कई मादाओं को एक साथ क्या बोलते हैं, गर्भित कराया जा सकता है ना। और वीर्य को हिमीकृत करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में अति सरल है। इस विधि से लैंगिक बीमारियों का खतरा नहीं होता, तो लैंगिक बीमारियों का भी खतरा नहीं होता है। अच्छी नस्ल बनी रहेगी, प्राप्ति होगी सरलता से। हम इसे हिमगिरित करके मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, और हम एक साथ कई मादाओं को क्या बोलते हैं, गर्भिता, है ना, गर्भ करवा सकते हैं। ठीक है ना। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, कमियां हैं, जैसे कि पशु चिकित्सक या टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। कृत्रिम वीर्य सेचन में विशेष यंत्रों की आवश्यकता होती है। ज़रा सी भी असावधानियाँ
से वीर्य के साथ संक्रामक बीमारी लगने की संभावना रहती है। तो ज़रा सी भी कोई असावधानी या नहीं बरतनी है। अब है हमारा वंध्यता या बाझपन, इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं। कुछ दंपतियों में लगातार 1 या 2 वर्ष तक असुरक्षित संभोग के पश्चात भी क्या हो रहा है, संतान उत्पत्ति में सफल नहीं हो पाते। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, मानसिक और रोगजन्य, है ना, प्रतिरक्षात्मक। तो ये सब क्या है, इसके कारण हो सकते हैं। इसे ही क्या बोले, वंध्यता या बाझपन कहते हैं। अब पुरुषों में वंध्यता के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि वृषण कोश में वृषण का ना उतर पाना, इसे क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं ना, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। इससे शुक्राणु नहीं बन पाते, जब वो बाहर ही नहीं आएंगे, तापमान नहीं मिलेगा उनको हमारे शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम, तो वो क्या करेंगे, शुक्राणु नहीं बना पाएंगे। और वीर्य में फ्रक्टोज की दूसरा कारण, वीर्य में फ्रक्टोज की कमी, कम मात्रा का भी ये एक हो सकता है ना, वीर्य में कम मात्रा हो फ्रक्टोज की। और पूरी हमारी बॉडी में एक ही जगह रहता है फ्रक्टोज, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे तापमान शरीर का कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको चाहिए रहता है 35, है ना। तो वृषणों में पानी भर जाना, जिसे हाइड्रोसिल कहते हैं। तो इससे भी क्या होता है भाई, वृषण में स्पर्म नहीं बनते हैं, ठीक है। मतलब ये भी एक क्या बन देता है, ठीक है ना, बांझपन है। अत्यधिक शराब पीना, इससे शुक्राणु जनन कम होता है। तो शुक्राणु जनन कम होता है अत्यधिक शराब वगैरह पीने से। GnRH एक हार्मोन होता है, इसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। इसकी अपूर्णता कमी होना, तो GnRH हार्मोन जब निकलता है, जब एक बच्चा एक अडल्ट मतलब कि मैच्योरिटी एज में आता है। वीर्य की मात्रा कम होना, शुक्राणु की संख्या कमी होना एवं गतिशीलता में कमी आना, ये सब क्या है पुरुषों में वंध्यता बांझपन के कारण। अब स्त्रियों में बांझपन के कारण क्या है, गर्भाशय यूटेरस का जन्मजात रूप से विकृत होना। मान लो छोटा है ना, या सही से विकास नहीं हुआ है, तो ये भी क्या है, एक वजह है किसकी, यूट्रस की विकृति की, जन्मजात, है ना। किसमें, स्त्रियों में। फैलोपियन नलिका द्वारा अंडाणु को ले जाने में असमर्थता, फैलोपियन नलिका नहीं ले जा पा रही, तो ये भी एक असमर्थता। हाइपर प्रोलैक्टीमिया के कारण, अब हाइपर प्रोलैक्टीमिया क्या होता है, जिसमें शायद से एक हार्मोन होगा लैक्टो ऐसे करके, वो बहुत ज़्यादा उसमें निकलेगा प्रोलैक्टिन, है ना, हार्मोन, और जिससे क्या होगा, अंडाणु वो पुट्टिका से मुक्त नहीं हो पाते। तो नहीं हो पाएंगे तो फिर अंडाणु कैसे मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे स्पर्म से, है ना, पुट्टिका से लगी हुई है। तो और पुट्टिका जो कार्पस ल्यूटियम की अपर्याप्त क्रियाशीलता, चौथा कारण है अपर्याप्त क्रियाशीलता एवं अपर्याप्त वृद्धि, इसके कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, जो गर्भधारण को रोक देता है। तो ये एक कारण है गर्भधारण ना होना।